दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो है आपका बीएसएफ एचसीएम का जो है फिजिकल में क्या क्या होने वाला है और एडमिट कार्ड कब आएगा। बहुत लड़कों का कमेंट्स था ये कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और फिजिकल में एक्चुअल में क्या क्या होगा। तो मैं बता दूं, देखिए बहुत लड़के ये भी पूछ रहे हैं कि क्या फिजिकल के साथ ही टाइपिंग होगा, ये सब चीज़। तो बहुत लड़के को पता नहीं होता है, बहुत कुछ पता नहीं होता है, वैसे उनको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी मैं आज बात करूँगा इसी के बारे में। जिनको भी नहीं पता है वो जानेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहुत ही गाँव वगैरह से रहते हैं, जो कि नहीं मतलब पढ़ पाते हैं या नहीं पता चल पाता है। तो अच्छा माध्यम है यूट्यूब, जिससे कि आपको पता चले। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है सबसे फर्स्ट में जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका सबसे फर्स्ट जैसे ही आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपका जो है हाइट चेक किया जाएगा। और हाइट में यदि आप कम हैं तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आप किसी भी स्टेज में छटते हैं तो आप वहाँ पे एक अपील कर सकते हैं, एक रनिंग को छोड़ के। रनिंग में आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे लगता है कि आपको हाइट हमारा ठीक है और फिर भी हाइट में छांट दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है पीओ बैठा रहता है, प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो, उनके पास आप जाके बोल सकते हैं कि सर हमारा हाइट तो सही लेकिन फिर भी कम कर दिया गया। तो आपको फिर से एक बार दोबारा चेक करके आपको दिखा दिया जाएगा। यदि आप सेटिस्फाइड है ठीक है, यदि फिर से आप पास हो गए तो अच्छी बात है, और यदि आप एक्चुअल में कम है तो आपको साइड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और फर्स्ट में हाइट हो गया, उसके बाद आपका जो है चेस्ट होगा। चेस्ट में लड़के बहुत छटते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज़ आपको भी प्रॉब्लम होगा। तो चेस्ट में भी काफ़ी लड़के पिछले बार छटे हैं। तो फिजिकल में जो पिछले बार रनिंग तो था ही नहीं, तो जो भी लड़के छटे हैं वो चेस्ट में ही छटे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट में भी छटता है। तो चेस्ट आप 80 से 85 का दिमाग लगा के रखें। इससे क्या होगा कि आपका छटने का चांसेस बहुत ही कम होगा। और उसके बाद जो है जिसको छूट है चेस्ट में वो छूट मिल जाएगा। छूट के लिए आपको एनेक्सर 6, हाइट में भी यदि किसी को छूट चाहिए तो एनेक्सर 6 जो फॉर्म है वो लेके जाना है, और चेस्ट में भी उन्हीं को छूट मिलेगा। जैसे एसटी कैटेगरी हैं प्लस पहाड़ी एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं को ये चीज़ें मिलेगा। उसके बाद आपका वेट चेक होगा। वेट में भी देखिए लड़के को आउट करेंगे, लेकिन फिजिकल के समय वेट में किसी को भी आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन उनको आपको बता दिया जाएगा आपका इतना वेट ज़्यादा है, आप जो है मेडिकल के समय कम कर लीजिएगा, अदरवाइज़ वहाँ छांट दिया जाएगा। तो वेट आप पहले से कंट्रोल करें। वैसे भी आप रनिंग का यदि तैयारी करते हैं और अच्छा रनिंग करते हैं आप, तो वेट ऑटोमेटिक घट जाएगा। वेट बहुत ज़्यादा लेके आप रनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आप रनिंग का तैयारी कीजिए, वेट कम हो जाए। रनिंग के लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि 2 टाइम दौड़ना है आपको। सुबह में लगभग आधा से पौने घंटा और शाम में आधा से पौने घंटा तैयारी कीजिए, मतलब काफ़ी है। और सिर्फ पासिंग मार्क्स है रनिंग में जो है कोई आपको ऐसा नहीं कि एक्सीलेंट या वेरी गुड में अलग अलग नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में करें। तो हाइट के बाद वेट हो गया, और वेट जब क्लियर हो जाएगा तब आपका जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि जो एडमिट कार्ड यदि देगा तो उसमें लिख दिया जाएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन में क्या लेके आना। वैसे 99% चांस है कि आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ वही चीज़ जिसको हाइट में छूट चाहिए उसको हाइट का छूट का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, प्लस अपना जो है कुछ भी आधार कार्ड वगैरह और कुछ जीरोक्स वगैरह मांग सकते हैं, ज़्यादा नहीं मांगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है तीसरे फेज़ में क्लियर कर दिया है। फर्स्ट फेज़ में आपका फिजिकल, सेकंड फेज़ में रिटर्न, और थर्ड फेज़ में आपका जो है स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल, ये तीनों थर्ड फेज़ में है। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में चेक किया जाएगा। तो आपको रनिंग में समझ में आ गया होगा। रनिंग जो है लड़कों का 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है, जो कि 6.5 मिनट में, और लड़की के लिए 800 मीटर है, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में। तो टाइम भी अच्छा खासा। यदि आपने फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक किए हैं और लगता है आपको कि स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि मतलब मेजर मिस्टेक है आपका, तो आप जो है इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कोर्ट में जाके, जो कि बहुत कम ही पैसे में बन जाता है। तो वो भी साथ में रखिएगा आप फिजिकल के समय। प्लस बहुत लड़के ऐसे बोल रहे थे जैसे एसटी का हमने डाला है लेकिन सर्टिफिकेट, लेकिन वो पुराना डाल दिया और नया फिर बन गया। ओबीसी का हमने पुराना डाल दिया लेकिन नया भी बन गया। तो वो सारा चीज़ आप जो है उसका कम से कम जीरोक्स लेके जाइएगा, जो कि वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। और हो सकता है बहुत लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने है एसटी या ओबीसी और जनरल में डाल दिया, यदि चांस हो तो वहाँ पे चेंज हो सकता है आपका। तो वो सारा चीज़ लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो ये भी आपको लेके फिजिकल के समय जाना है। आर्मी में क्या होता है ना, शुरुआत में जैसे 20 लड़का ले लिया या फिर कुछ ऐसा, और टाइमिंग से उनको मतलब नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको फुल टाइम दिया जाएगा। टाइमिंग में आपको कोई कमी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, कहीं परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। उसके बाद रह गया अब एडमिट कार्ड। तो मैं बता दूँ एडमिट कार्ड जो है आजकल सब चीज़ ऑनलाइन, आप सब चीज़ को पता है कि पहले की तरह एडमिट कार्ड तो आपके घर पर भेजा नहीं जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जो एग्ज़ाम मतलब रनिंग होगा, फिजिकल जो डेट होगा उस डेट से 1 वीक पहले मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा पहले आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है आपका चांसेस है शुरू होने का आपका फिजिकल। तो उस समय जो है 1 सप्ताह पहले लगभग आपको जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और फिजिकल भी कब होना है। तो इस तरह से आप रात दिन करके तैयारी कीजिए, रिटर्न पर पूरा फोकस कीजिएगा और टाइपिंग भी साथ साथ कीजिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगा। टाइपिंग का भी अगला वीडियो आएगा कि टाइपिंग आपको
को कैसे करना है, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैसे सीखें टाइपिंग, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगा। तो टाइपिंग का भी पूरा मैं डिटेल से बता दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पढ़ाई भी एक्चुअल में किस हिसाब से, किस रूटीन से आपको करना चाहिए, किस चैनल से करना चाहिए, कौन से बुक से करना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं बताने का प्रयास करूँगा आगे आने वाले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जितने भी नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और ऐसा वीडियो में लगातार लेके आते रहूँगा। प्लस कुछ भी कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स है तो कीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।